मैंने जैसे बताया कि स्पा का मतलब होता है जो भी ट्रीटमेंट हम पानी के थ्रू करते हैं या स्टीम के थ्रू करते हैं उसे हम स्पा बोलते हैं। ठीक है, स्पा ट्रीटमेंट जिस ट्रीटमेंट में हम पानी या स्टीम का यूज करते हैं उसे स्पा बोलते हैं। अब हेयर स्पा ट्रीटमेंट में पानी का भी यूज होता है, लास्ट में हम स्टीम भी देते हैं, है ना। तो इसलिए हेयर स्पा कहते हैं। अब हेयर स्पा में क्या होता है ना, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग हेयर स्पा क्रीम्स आते हैं। ठीक है, उसमें हेयर स्पा क्रीम का यूज होता है। जैसे अभी ये लॉरियल का है, लॉरियल का ये डीप कंडीशनिंग है। इसके बाद में ये आता है तुम्हारा, जैसे ये रिपेयरिंग का है, लॉरियल में ये रिपेयरिंग का है। फिर लॉरियल में ही आपका आता है जैसे स्मूथिंग का होता है, ये स्मूथिंग क्रीम बात है ना। दिख रहा है स्मूथिंग क्रीम बात है। तो ऐसे लॉरियल में ही अलग अलग ब्रांड, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग स्पा है। इसके अलावा फिर मैट्रिक्स का मास्क आता है जो स्पा ही होता है, स्पा में ही हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में आ गया। अब लॉरियल एक्सटेंसो में ये घरेलू यूज के लिए भी हम मास्क यूज करते हैं, है ना। जैसे शैम्पू के बाद में आप ये मास्क यूज कर सकते हैं, ये हम स्कैल्प पे लगा सकते हैं। जैसे आप लोग को बताया है कि कंडीशनर हम स्कैल्प पे नहीं लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मास्क या स्पा क्रीम हम स्कैल्प पे इवन बालों के लेंथ पे लगा सकते हैं। तो ये फर्क है कंडीशनिंग और मास्क में, स्पा। ठीक है, अब जब हेयर स्पा ट्रीटमेंट के लिए कोई आपके पास आता है तो सबसे पहले हमें उनके बालों को शैम्पू करना है। ठीक है, अच्छे से उनके बालों को शैम्पू करना है, स्कैल्प क्लीन करना है, जितने डस्ट है उनके बालों में उसे रिमूव करना है। अब उसके बाद हम कंडीशनिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी स्पा ट्रीटमेंट देने ही वाले हैं। स्पा क्या है? डीप कंडीशनिंग है। एक होता है कंडीशनिंग और स्पा क्योंकि डीप कंडीशनिंग मतलब बहुत अंदर अंदर से बालों को कंडीशनिंग करना है ना। तो स्पा से हम अभी डीप कंडीशनिंग देने ही वाले हैं। तो शैम्पू के बाद हम कंडीशनिंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्लाइंट को चेयर पे लेंगे और उसके बाद में हम हमारा स्पा ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। अब क्या होता है, बालों को हम सेमी वेट करेंगे टॉवेल से, शैम्पू से बाल पानी टपकते हुए हम नहीं रखेंगे, उसको हम थोड़ा सा टॉवेल ड्राई करेंगे और उसके बाद में हम 4 पार्टीशन, 4 पार्टीशन, कोई भी जब हम हेयर ट्रीटमेंट करते हैं, कलरिंग हुआ, स्पा हुआ या केराटिन हुआ या स्मूथनिंग हुआ, हम सारों में पहले हम सेगमेंट्स बनाते हैं बालों के, है ना। 1 2 3 4। अभी 4 पार्टीशन बनाने के बाद में हम क्या करते हैं, बालों के हर एक स्ट्रैंड पे क्रीम एप्लीकेशन करते हैं, स्पा क्रीम। अब इस स्पा क्रीम हम कैसे चूज करेंगे? तो कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अब वो बोलता है कि मैडम मेरा बहुत हेयर फॉल है ना। तो आप क्या करोगे? रिपेयर वाला। क्यों हो रहा है उसका हेयर फॉल? उसके बाल डैमेज है क्या? तो डैमेज है या हेयर फॉल है तो हम फिर हेयर फॉल का स्पा क्रीम यूज करेंगे या तो फिर रिपेयर वाला करेंगे, है ना, जिससे उसके बाल ये हो जाए। अब कोई बोलेगा मैडम मुझे मेरे बाल है ना बहुत ड्राई है, बहुत रूखे रूखे हैं, तो मुझे स्पा कराना है, तो आप कौन सा लोगे? आप स्मूथिंग वाला लोगे, है ना, जिससे कि उसके बाल सॉफ्ट हो जाए। अब इसी में डैंड्रफ का भी स्पा आता है। ठीक है, अब कोई क्लाइंट आता है बोलता है मैडम मेरे को बहुत डैंड्रफ है तो मुझे स्पा कराना है, तो आप ऑब्वियसली डैंड्रफ वाला डब्बा लोगे, है ना, जिसपे डैंड्रफ ट्रीटमेंट स्पा लिखा है। तो डैंड्रफ वाला डिब्बा लोगे और वो आप क्लाइंट को लगाओगे। अब वो कैसे आपको लगाना है? आप क्या करोगे, जितने उसके बाल है, बालों की वॉल्यूम है, वो हिसाब से आप क्रीम बाउल में लोगे। उसके अंदर ये विटामिन ई की कैप्सूल्स आते हैं, ये आपको सबको डालना है क्योंकि बालों के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। उससे बाल नरिश होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेयर फॉल होता है। ठीक है, तो आपको ये विटामिन ई का कैप्सूल इसमें डालना है। ये किसी भी मार्केट में आप लोगों को मिल जाता है, जहाँ पे भी ब्यूटी शॉप है वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो विटामिन आपको ये बाउल में लेना है क्रीम। ये आपको क्लाइंट का बहुत ज्यादा ड्राई बाल है तो आप 2 यूज कर सकते हो, या लेंथ बहुत ज्यादा है तो आप 2 यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एक करना है। ठीक है, ये आपको कटिंग करके क्रीम में डालना है, अच्छे से एक्टिवेट करना है। मैंने इसके पहले भी बताया था ब्लीच के टाइम पे कि कोई भी क्रीम आप जब बाउल में लेते हो तो उसको आपको पहले अच्छे से एक्टिवेट करना है क्योंकि वो डब्बे में रह करके बहुत दिन से सेटल हो चुका है ना। तो उसे क्या करना है, हम काम करने के लिए उसको इंग्रेडिएंट्स को हमें क्या करना है, एक्टिव करना है ना। तो हम बाउल में लेंगे, उसे अच्छे से एक्टिवेट करेंगे और फिर हम बालों के पतले पतले 4 पार्टीशन बना रहे हैं और एक पार्टीशन हम खोल देंगे और उसके बाद में फिर हम पतले पतले स्ट्रैंड लेकर के इसे हम बालों पे लगाएंगे। रूट से लेके पूरा लेंथ तक, रूट से लेके पूरा लेंथ तक हम अच्छे से लगाएंगे। फिर उसे हमें क्या करना है, इसे कहते हैं इमल्सिफाई करना।
ये दोनों फिंगर के बीच में अपने बालों को रखना है, इमल्सिफाई। जितना ज्यादा आप इमल्सिफाई करोगे उतना ज्यादा बालों पे ये क्रीम इफेक्ट करेगा। मतलब बालों का हमने क्या किया, शैम्पू करके उसके बालों के क्यूटिकल लेयर को ओपन किया। इसके पहले शैम्पू कंडीशनिंग में बता चुकी हूँ ना कि शैम्पू करने से बालों के क्यूटिकल लेयर ओपन होते हैं। तो क्यूटिकल लेयर ओपन किया हमने शैम्पू करके। अभी हम क्या करेंगे, इस क्रीम को लगा के अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे, तो जो क्यूटिकल लेयर ओपन है उसके अंदर ये क्रीम अच्छे से जाएगा, अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। तो हमें अच्छे से इमल्सिफाई करना है। ऐसे बारीक बारीक स्ट्रैंड्स ले लेकर के हमें सारे बालों पे इसे अप्लाई करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन हो जाने के बाद में हमें थोड़ा सा हमें ब्लड सर्कुलेशन देना होता है। ब्लड सर्कुलेशन से हमारे बाल हेल्दी होते हैं, स्कैल्प हेल्दी होता है, हेयर फॉल रुकता है, हेयर ग्रोथ होता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ क्रीम लगा के नहीं छोड़ना है। उसके बाद में हमें ये फिंगर से अच्छे से उनके स्कैल्प को मसाज देना है, ताकि उनके स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़े। काफी अच्छे से मसाज देने के बाद में उनको प्रेशर पॉइंट देना है, रिलैक्सेशन देना है। उसके बाद में जैसे ही हमारा मसाज हो जाता है तो हमें क्या करना है, स्टीम लगाना है।